Hello everyone. So today we will learn about subnetting. In this we will cover what is subnetting, why do we need subnetting, advantages of subnetting and what is FLSM and VLSM. So let's start. सबनेटिंग क्या होता है? सबनेटिंग क्या होता है? एक बहुत बड़ा नेटवर्क है. ओके, एक नेटवर्क को डिवाइड करना, लॉजिकली डिवाइड करना, इसको क्या कहते हैं? सबनेटिंग कहते हैं. एक नेटवर्क को हम लोग ने यहाँ पे भी डिवाइड किया है. फॉर एग्जांपल ट्राई टू अंडरस्टैंड. और ये जो पार्ट है हम ये एचआर को असाइन करेंगे, ये पार्ट जो है वो एडमिन टीम को असाइन करेंगे, ये पार्ट जो है वो आईटी टीम को असाइन करेंगे और ये पार्ट जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट को असाइन करेंगे. ठीक है, यानी कि एक बहुत बड़े नेटवर्क को हमने डिवाइड किया छोटे छोटे ब्लॉक में. और हमने क्या कर दिया, नेटवर्क अलग अलग कर दिया, तो ये एक दूसरे से बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो ये इस जो प्रोसेस है डिवाइडिंग अ बिग नेटवर्क इनटू स्मॉल, उसको क्या कहते हैं? सबनेटिंग कहते हैं. ठीक है, सबनेटिंग के क्या एडवांटेजेस है? उसमें सबसे बड़ा एडवांटेजेस जो है ये हमें ये वाला बताना है. कौन सा वाला? ये वाला, मिनिमाइजिंग वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेस. ठीक है, ये सबसे बड़ा एडवांटेजेस है. अब उसके अलावा यहाँ पे देखिए, इट्स प्रोवाइड सिक्योरिटी टू वन नेटवर्क फ्रॉम अनदर नेटवर्क. यानी कि एचआर डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट से बात नहीं कर पाएगा. ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट से बात नहीं कर पाएगा. ये होता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि नेटवर्क अलग हो गया, दे कैन नॉट कम्युनिकेट विथ ईच अदर. ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे है आईपी एड्रेस जो है दो पार्ट में डिवाइड है. एक होता है नेटवर्क आईडी और एक होता है होस्ट आईडी. ठीक है, क्लास सी का जो बाय डिफॉल्ट सबनेट है वो कितना है? /8. क्लास बी का बाय डिफॉल्ट सबनेट /16. क्लास सी का बाय डिफॉल्ट सबनेट /24. ठीक है, सबनेट हमें क्या बताता है? सबनेट हमें बताता है कितने बिट नेटवर्क में है. ठीक है, कितने बिट नेटवर्क में है, और जो रिमेनिंग बिट्स रहेंगे वो कहाँ पे रहेंगे? होस्ट में रहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे? वाई वी नीड सबनेटिंग. ठीक है, टू मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेस. अब आईपी एड्रेस का वेस्टेज कैसा होता है ये हम सिंपली अंडरस्टैंड करेंगे. देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक आईटी डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, डब्ल्यूएफएम डिपार्टमेंट है. ठीक है, और इन डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट सिर्फ कितनी है? 30 होट्स की है ईच डिपार्टमेंट. ठीक है, अगर और उसमें हमें क्या बताया गया है कि ये जो है ये सब डिपार्टमेंट है, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए. अब जब ये एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए तो हमारा एज अ आईटी नेटवर्क हमें क्या ये सोचना चाहिए कि इनका नेटवर्क जो है वो अलग अलग बनाना है. ठीक है, अब नेटवर्क हम इसका अलग अलग बनाएंगे तो उस हिसाब से हम क्लास सी का आईपी एड्रेस के हिसाब से हमने छोटा सा नेटवर्क ले लिया, जिस जो है 192.168.10/24. ये हम असाइन करेंगे आईटी को. ठीक है, 192.168.20/24 ये हम असाइन करेंगे एचआर को. रिस्पेक्टिवली इससे ये सब असाइन करते जाएंगे हर एक डिपार्टमेंट को. ठीक है, अब हम यहाँ पे थिंक करते हैं फर्स्ट वाला. आईटी डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट कितनी है? 30 होस्ट की. हमने नेटवर्क कौन सा देना है? हमें 192.168.10/24. ठीक है, अब इसके हिसाब से टोटल सबनेट कितने या होस्ट कितने बनेंगे? होस्ट 256. क्यों? क्योंकि /24 किस में है? नेटवर्क में है. तो होस्ट में कितने बच गए? 8 बिट. 8 बिट तो 2 टू पावर ऑफ 8 कितना होता है? 256. तो उस तरीके से मैंने यहाँ पे ये लिखा 256 आईपी एड्रेस बनेंगे. 256 में से 30 तो रिक्वायरमेंट है, तो बाकी बचते कितना? 226. 226 आईपी वेस्ट हो जाएंगे. तो हम जो आईपी एड्रेस जो यहाँ पे लिए थे ना नेटवर्क, ये नेटवर्क, हर नेटवर्क हमने अलग अलग किया है. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लिया ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट ना कर पाए. इसके लिए देखो हमने एक नेटवर्क ये ले लिया. ठीक है, फिर ये नेटवर्क ले लिया. यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है. ठीक है, यहाँ पे और सबनेट में. ठीक है, तो ये देखो 30, 192.168.40, 192.168.50. तो इस तरीके से नेटवर्क डिफरेंट हो गया, तो ये एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे.
लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है। हर नेटवर्क का 226 होस्ट क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सबनेटिंग करना चाहिए। और सबनेटिंग करने करेंगे तो क्या होता है, सिर्फ हम ये जो नेटवर्क है ना, ये वाला, इस नेटवर्क को डिवाइड करके सबको असाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये नेटवर्क को डिवाइड करके सबको असाइन कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो रिमेनिंग जो नीचे वाले जो आईपीज है ना, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, ये हमें फ्यूचर यूज के लिए काम आ जाएंगे। ये होता है सबनेटिंग का बेनिफिट्स। अब ये कैसे करते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में चेक करते जाएंगे। ठीक है, अब सबनेटिंग जो है वो होती कैसी है। सबनेटिंग देखिए दो मेथड में होता है, एक होता है एफएलएसएम और दूसरा होता है वीएलएसएम। एफएलएसएम यानी कि क्या होता है, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। ठीक है, और वीएलएसएम क्या होता है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। अब एफएलएसएम को कैसा ये करेंगे, फॉर एग्जांपल एफएलएसएम में क्या होता है, एफएलएसएम में जो नेटवर्क है वो इक्वली डिवाइड होता है। नेटवर्क जो है इक्वली डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 64 आईपी, 64 आईपी यहाँ पे, 64 आईपी यहाँ पे, 64 आईपी यहाँ पे। ये मैं क्लास सी के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, तो 256 आईपी हो गए। ठीक है, ये हो गया एफएलएसएम। वीएलएसएम क्या होता है, वीएलएसएम ये होता है कि यहाँ पे चाहिए 128 आईपीज, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए टोटल 64 आईपीज। ठीक है, यहाँ पे चाहिए मुझे 32 आईपी, यहाँ पे चाहिए मुझे 32 आईपी। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हो गया वीएलएसएम और ये क्या हो गया एफएलएसएम। इसको सिंपली अगर चेक करना है तो ये क्या हो गया, स्कूल हो गया। ठीक है, ये स्कूल और ये होता है होम। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। स्कूल यानी कि हर क्लास जो होता है ना, ये ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ का होता है। एग्जाम्पल तौर पे अंडरस्टैंड करो, हर क्लास जो है इक्वल लेंथ का होता है। तो ये क्या होता है, फिक्स लेंथ, यानी कि सब जो भी नेटवर्क रहेगा उसको इक्वली डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, और होम, होम में क्या होता है, ये हॉल है। ठीक है, ये जो है बेडरूम है। ठीक है, ये किचन है और ये वॉशरूम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हॉल में ज़्यादा स्पेस है, बेडरूम में थोड़ा उससे कम है, फिर किचन है और वॉशरूम है। तो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, वीएलएसएम, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, यानी कि ये चेंजेस होते रहता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, आई होप्स यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।